अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस कमाल शाही एंड यू आर वाचिंग ट्रिक्स बैंक चैनल। आप लोगों को पता है कि ट्रिक्स बैंक चैनल पर डेली बेसिस पर मैं एफएसी और एमडीकेट के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स अपलोड करता हूँ। इससे पहले मैंने बहुत सारे शॉर्टकट्स और ट्रिक्स अपलोड की है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो प्लीज़ चैनल में विजिट करें, वहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक एमसीक्यूज़ बुक, जहाँ पर मैं आप लोगों के साथ डेली 3-4 एमसीक्यूज़ शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने डिमांड किया था कि आप एक एमसीक्यूज़ बुक उठाएं, उससे जो है डेली बेसिस पर उसको स्टार्ट करें, ताकि मतलब हमारा एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस हो जाए और हमें एमसीक्यूज़ का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर मैंने एक ये चैम्पियन सीरीज़ उठाया है केमिस्ट्री के लिए। इसके मैं सारे एमसीक्यूज़ सॉल्व करूँगा, ठीक है। डेली बेसिस पर मैं आप लोगों के साथ 3-4 एमसीक्यूज़ सॉल्व करूँगा, ट्रिक्स भी बताऊँगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हमारे पास हम स्टाइकोमेट्री से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखें हमारे पास स्टाइकोमेट्री, मोल मोल कन्वर्जन वगैरह है। इससे पहले आप लोग एक कंसेप्ट जो है वो अपने जहन में रखें। स्टाइकोमेट्री जो चैप्टर है, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टाइकोमेट्री केमिस्ट्री का चैप्टर जो है केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, ठीक है। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारे एमसीक्यूज टेस्ट में आते हैं। स्टाइकोमेट्री कौन सा चैप्टर है? स्टाइकियोमेट्री, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे टेस्ट में बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं और ये बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें आप लोगों ने सिंपल एक कंसेप्ट याद करना है, इसमें रट्टा वगैरह की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें डिफ़िकल्टीज होते हैं, ख़ासतौर पर फ्रेश स्टूडेंट को, उसको ये पता नहीं होता कि इस तरह इसके एमसीक्यूज़ किस तरह सॉल्व करना है। तो पहले मैं आप लोगों को इस पहले वाली वीडियो में एक जनरल कंसेप्ट बताता हूँ स्टाइकोमेट्री का, कि अगर स्टाइकोमेट्री का एमसीक्यूज़ आ जाए तो आप लोगों ने कैसे सोच करना है, क्या क्या देखना है। सबसे पहले बात यह है कि स्टाइकोमेट्री में हमारे पास हम जो बात करते हैं वो इन 4-5 चीज़ों की करते हैं। पहले हमारे पास होता है मोल, ठीक है। मोल, मास, वॉल्यूम and number of particles, ठीक है। मोल, मास, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसमें मतलब हमारे पास ये 4 चीज़ें डिस्कस होगी स्टाइकोमेट्री में। पहले आप लोग इस कंसेप्ट को जहन में रखते तो फिर आप लोगों को जो है टेस्ट में अगर स्टाइकोमेट्री से जिस तरह भी एमसीक्यूज आ जाए तो आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये पता नहीं होता कि इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले तो फिर कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल में हमारे पास जो है इसमें आते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल। जब भी आ जाए तो इसका मतलब या एटम पूछा गया होगा या मॉलिक्यूल और आयंस, ठीक है। इसका मतलब ये होगा, ठीक है। जब भी पूछा जाए कि नंबर ऑफ पार्टिकल तो इसका मतलब एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इन तीनों में एक चीज़ पूछा गया होगा। इसके बारे में मैंने एक बहुत सा इंपॉर्टेंट अच्छा शॉर्टकट्स अपलोड किया है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो चैनल में विजिट करें, वहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। स्टाइकोमेट्री में डिफरेंट टाइप के रिलेशन होते हैं। एमसीक्यूज अक्सर मोस्टली इस तरह आता है, हमें एक चीज़ मोल में गिवन होगा, ठीक है। मोल में कहेगा कि जो दूसरा चीज़ है वो भी मोल में फाइंड आउट करे। तो एक रिलेशन हमारे पास हो गया मोल में दिया होगा और हमने मोल में फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप लोग पहले ये कंसेप्ट जहन में रखते। दूसरा इस तरह आता है कि हमें जो है मोल गिवन होगा, ठीक है। मोल गिवन होगा, हमें कहेगा कि मास में फाइंड आउट करें, किसे? मास में फाइंड आउट करें, ठीक है। तीसरा हमारे पास होता है मोस्टली मोल में गिवन होगा, ठीक है, और हमें कहेगा कि वॉल्यूम फाइंड आउट करें, ऐसे, ठीक है। सिंपल है, मतलब मोल गिवन होगा, वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है, सिंपल बात है, ठीक है। या इस तरह भी हो सकता है कि हमें मोल दिया गया होगा, ठीक है, मोल, और हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करना है, पार्टिकल्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये भी हो सकता है। मतलब आप लोग पहले रिलेशन को समझे कि हमें मतलब कैसे कैसे रिलेशन आ सकते हैं। हम लोग मतलब एमसीक्यूज बुक उठाते, एमसीक्यूज करते, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वहाँ पर क्या क्या चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि हमें मोल गिवन है, मोल चाहता है, मोल गिवन है मास, मोल गिवन है वॉल्यूम, मोल गिवन है नंबर ऑफ पार्टिकल, ऐसे। या हमें मोल दिया होगा, हमने मतलब दोबारा मोल ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल है। या हमें मास गिवन होगा, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है कि हमें मास गिवन, हमें कहे कि आप लोग मोल फाइंड आउट करें, ठीक है।
रिवर्स रिएक्शन देखो, हमें वॉल्यूम गिवन हो, हमें कहेगा कि आप लोग मोल फाइंड आउट करें, ठीक है, इस तरह हो सकता है ना। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास गिवन हो, हमें कहेगा कि आप लोग मोल फाइंड आउट करें, ठीक है। तो रिवर्स रिएक्शन कभी ये गिवन होगा, ये फाइंड आउट करना है, ये गिवन होगा, ये फाइंड आउट करना है, ये गिवन होगा, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मोल मोल का रिलेशन भी हो सकता है, मोल मास का रिलेशन, मोल वॉल्यूम, मोल पार्टिकल का रिलेशन हो सकता है। अब ये तो मतलब मोल का इन चारों के साथ रिलेशन हो गया, ठीक है, सही है। अब हमारे पास इस तरह रिलेशन भी आ सकता है ना, मास और वॉल्यूम का, ठीक है। लेट सपोज हमें मास गिवन हो, ठीक है, मास गिवन हो, हमें कहेगा कि आप लोग वॉल्यूम फाइंड करें, इस तरह भी आ सकता है। मास हमारे पास मोस्टली ग्राम में गिवन होगा, वॉल्यूम हमारे पास मोस्टली डीएम क्यूब में गिवन होता है, ठीक है। तो मास गिवन होगा, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो कभी कभार इस तरह भी आ सकते हैं, वॉल्यूम गिवन हो, हमने वापस मास फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले आप लोग एक कंसेप्ट ज़हन में रखें, आप लोगों को जब भी एमसीक्यूज आ जाए तो आप वहाँ पर देखें कि हमें गिवन किया है, मतलब हमें मोल गिवन है और हमने मोल वापस फाइंड आउट करना है, हमने मास वापस फाइंड आउट करना है, हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, या हमें मास गिवन है वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, या हमें वॉल्यूम गिवन है मास फाइंड आउट करना है, ठीक है, इस तरह सकता है। या हमारे पास ऐसे भी आ सकता है कि मास गिवन हो और हमें कहे कि आप पार्टिकल फाइंड आउट करें, ठीक है, मास गिवन हो, पार्टिकल फाइंड आउट करना है, या पार्टिकल गिवन हो, मास फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब मैंने मास का रिलेशन इससे फाइंड आउट किया और मास का रिलेशन इससे फाइंड आउट किया, ठीक है। पहले मैंने मोल का रिलेशन इससे फाइंड आउट किया, इससे, तो इससे हमारे पास 4 इक्वेशन बन गई, 1 2 3 एंड 4, सही है। अब मास का रिलेशन मैं देखता हूँ, तो मास का एक रिलेशन पार्टिकल के साथ बन गया, पार्टिकल फाइंड आउट करना है, और दूसरा रिलेशन मास का, ये हमारे पास ए हो गया। लेट्स सपोज मास गिवन हो, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, या वॉल्यूम गिवन हो, हमें मास फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे पास बी रिलेशन हो गया। तो मास के ये दोनों रिलेशन हो गए, ठीक है। अब ऐसा भी आ सकता है कि सिर्फ इन दोनों का गिवन हो, मतलब इन दोनों का वॉल्यूम हमारे पास गिवन हो और हमें कहे कि नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करें, नंबर ऑफ पार्टिकल, या हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन हो, हमें कहे कि वॉल्यूम फाइंड आउट करें, ये हमारे पास 1 ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये रिलेशन, तो हमारे पास जितने भी स्टाइकोमेट्रिक के एमसीक्यूज है 1 2 3 4 5 6 7, इस 7 जो रिलेशन है इसके थ्रू फाइंड हम कर सकते हैं। आप लोग इस रिलेशन को समझे कि मैंने कैसे बनाई इस मतलब ये रिलेशंस, ठीक है। जब भी एमसीक्यूज आएगा तो आप लोगों ने पहले देखना है कि इसमें मोल मोल रिलेशन है, मोल मास रिलेशन है, मोल वॉल्यूम रिलेशन है, मोल पार्टिकल रिलेशन है, या मास वॉल्यूम रिलेशन है, या मास पार्टिकल रिलेशन है ऐसे, या वॉल्यूम पार्टिकल रिलेशन है, सिंपल है, ऐसे है, ठीक है। तो आप लोगों ने सबसे पहले स्केच को अपने जहन में रखना है। बाकी जो है इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है ये एमसीक्यू स्टार्ट करूंगा। हर वीडियो में मैं 3-4 एमसीक्यूज करूंगा, ट्रिक्स भी बताऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने सॉल्व करना है, इन सब रिलेशन पर होगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें, अपने पास नोट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।